नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल ही रहे हैं और नवरात्रि में सभी लोग कुछ ना कुछ अवश्य ही करते हैं। कोई साधना करता है, कोई तंत्र साधना करता है अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी माता चैतन्य स्वरूप में धरती पर ही मौजूद रहती हैं। इसके कई ज़्यादा लाभ और फायदे प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अगर देवी माता चैतन्य स्वरूप में होती हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये प्राप्त होता है कि अगर किसी भी मंत्र जाप का आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मंत्र जाप अगर करते हैं, 1 लाख की संख्या से अधिक कर लेते हैं, तो इससे वह मंत्र जल्दी सिद्ध हो सकता है। जो चैतन्य दिन होते हैं, जो शक्ति स्वरूप के दिन होते हैं, उनमें इंसान को एक खास और विशेष शक्ति ये प्राप्त हो जाती है कि वह किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। जैसे कि पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको बताया है, काफ़ी सारे मंत्र के बारे में बताया है। तो नवरात्रि के दिनों का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जितना ज़्यादा हो सके मंत्र का जाप करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं। इससे ये होता है कि वे नवरात्रि के दिनों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानी चाहे जैसी भी हो, अगर आपके जीवन में शत्रु है, किसी ने काला जादू, किसी ने तंत्र मंत्र आदि वगैरह आप पर कर दिया है, धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो आपको ये बता दें कि बहुत ज़्यादा मंत्र साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है नवरात्रि के दिनों में, खास करके क्योंकि नवरात्रि में देवी माता धरती पर ही मौजूद रहती हैं। ऐसे में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, कुछ खास चीज़ें कर ली जाएं, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इनमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 1 दिन 2 दिन में ही ये उपाय और खास चीज़ें हो भी जाती हैं और खास और विशेष दिनों का लाभ प्राप्त हो जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, या घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, तो इसका संकेत ये होता है कि अष्ट लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर नहीं है, आप पर नहीं है और घर के किसी भी सदस्य पर नहीं है। लेकिन नवरात्रि में अष्ट लक्ष्मी को भी, बरकत बढ़ाने वाली देवी को भी अपने घर में स्थापित किया जा सकता है। कुछ खास उपायों से किया जा सकता है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कैसे नवरात्रि के दिनों में अष्ट लक्ष्मी को अपने घर निमंत्रण दिया जा सकता है, उनकी कृपा पाई जा सकती है और जीवन की, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, तो वो सारी समस्याएं दूर करी जा सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से सालों पुरानी गरीबी को भी निपटाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा धन की परेशानी होती है कि वे जितना भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। उन्हें हमेशा ही जो वह धन कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती ही है, कुछ ना कुछ कमी, और उसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी भी घर में अवश्य ही होती हैं। इसीलिए हर कोई केवल यही चाहता है कि धन की उसकी सभी परेशानी समाप्त हो जाए और अष्ट सिद्धि की, यानी कि अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप जानेंगे और करेंगे अपने जीवन में, तो इससे आपकी जितनी भी धन की परेशानी है वह निश्चित ही समाप्त होती हैं, क्योंकि यह एक खास सिद्ध तंत्र प्रयोग है जिसको करने से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि अष्ट लक्ष्मी कहते किसे हैं। अष्ट लक्ष्मी के कई रूप हैं, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफी लोग अमीर तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वे खा नहीं पाते हैं। जो उनके पास पैसा होता है, उस पैसे का कोई भी इंजॉय वो कर ही नहीं पाते हैं। तो यही लक्ष्मी के स्वरूप हैं, यानी कि सिर्फ लक्ष्मी माता केवल पैसा या सोना नहीं है, वह बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि सुख समृद्धि में जितनी भी चीजें आती हैं वह अष्ट लक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती हैं। काफी लोगों के पास तो इतना पैसा होता है, लेकिन उनकी जो संतान होती है वह किसी भी काम की नहीं होती है। उनकी संतान उनका कहना ही नहीं मानती है, तो ऐसे में उस पैसे का भी कोई भी लाभ नजर ही नहीं आता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी न किसी लक्ष्मी की कमी होती ही रहती है। तो दोस्तों, जो प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर इसकी प्रयोग विधि को अच्छी तरह से बिल्कुल जान लें कि यह प्रयोग करना किस प्रकार है।
सबसे पहले तो भगवान शिव को आप नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही अष्ट लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माता हैं वो इस संसार के कण कण में मौजूद हैं, यानी कि संसार में जितनी भी चीज हैं वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। तो इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है, तभी माता लक्ष्मी की केवल प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेहद चंचल कहा गया है, यानी कि बहुत ही चंचल स्वरूपा हैं जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती हैं। उनका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ उनका आवन और जावन चलता ही रहता है। अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिसके पास फ्लो होता है, यानी कि जो आवन और जावन के खेल को समझता है। काफी लोग ऐसा होते हैं कि पैसा जोड़ने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं। जब उनके जीवन में परेशानी आती है तब वह बहुत ज्यादा अधिक कंजूसी करते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार की सुख और समृद्धि आप भोगना चाहते हैं, हर प्रकार की सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं, तो लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। खर्चा करना चाहिए, आपको जोड़ना भी चाहिए और फिजूल खर्च से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको अगर बैलेंस आ जाता है, आप सीख जाते हैं, तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान लें कि जो करेंसी होती है, जिन सिक्कों से आप सामान खरीदते हैं, जिन पैसों से सामान खरीदते हैं, वह भी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आपको एक कोई भी 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। अगर 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जा सकता है तो ज्यादा अच्छा है। बस आपको करना ये है कि अष्टगंध से, या फिर अगर अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम से या फिर सिंदूर से उस सिक्के पर अपना नाम आपको लिख देना है। जो भी व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में धन का लगातार फ्लो बढ़ता ही चला जाए, तो बस उसी व्यक्ति को अपना नाम ही लिखना है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस प्रयोग को कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी इसके लाभ मिल पाते हैं। तो आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद सिंदूर से इस सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम कमला कमलवासिन्ये स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 11 माला जाप कर लेना है। आपको बता दें कि माता कमला तंत्रोक्त लक्ष्मी कही जाती हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होता है, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हों लेकिन पैसों के साथ सुख ही आपके जीवन में ना हो, सुख आपके मन में ही ना हो, तो ऐसे में पैसा खर्च करके भी आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता कही जाती है, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई भी धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसों की आपको कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसे हो भी जाते हैं लेकिन सुख और शांति नहीं है, तब भी आप उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उन्हें तो ये लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उन्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन जब जिन लोगों के पास पैसा ऑलरेडी पहले से है बहुत सारा, उनके पास मन में जब सुख नहीं होता है, वह हर तरफ केवल सुख की तलाश में रहते हैं। जिस प्रकार एक निर्धन पैसे की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक अमीर भी सुख की और शांति की तलाश में रहता है। तो उसके मन में भी निर्धनता रहती है, वह भी एक रूप से बहुत बड़ा गरीब हो जाता है। तो इसीलिए संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध करना बेहद आवश्यक है, और यह केवल माता कमला की कृपा से प्राप्त होता है। तो आपको इस मंत्र को ध्यान से फिर से एक बार सुन लें। ओम कमला कमलवासिन्ये स्वाहा। 11 माला इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको करना ये है कि इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है, और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर इस सिक्के को अपने घर की छत पर, या फिर अगर आपके घर में छत नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी में इस सिक्के को रखकर आपको ऐसे इसे रखना है
कि आपका जहाँ पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। बस इस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। अगर यह चांदी का सिक्का होगा तो इसका प्रभाव यानी कि इस प्रयोग का प्रभाव डबल रूप से होने लग जाएगा। लेकिन 10 रुपए के सिक्के पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको चांद की रोशनी में इस सिक्के को रखना है और सूरज की किरणों को पड़ने से पहले इस सिक्के को उठाकर वापस माता लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख देना है। फिर अगले दिन आपको फिर से चांद की रोशनी में इसे रख देना है और सूरज की रोशनी से पहले ही इस सिक्के को उठा लेना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको सूरज की रोशनी उस सिक्के पर नहीं पड़वानी है, केवल चांद की रोशनी आपको उस पर पड़वानी है। लगातार 21 दिन तक अगर आप इस प्रकार चांद की रोशनी को उस सिक्के पर पड़वाने पर कामयाब हो जाते हैं और सूरज की रोशनी से उसे बचा लेते हैं, तो ऐसा करने से यह सिक्का तंत्रोक्त सिद्ध हो जाता है। फिर इस सिक्के को आप माता लक्ष्मी का, माता कमला का स्वरूप मानकर इसकी रोज पूजा करना शुरू कर दें। बस अगर रोज धूप दीप इस सिक्के के सामने जलाई जाएगी तो ये समझ लें कि फिर आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती है। जैसा कि हमने बताया है कि लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो जिन लोगों को सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है, जिनको रोग बहुत अधिक घेरते रहते हैं, तो ऐसे में इस प्रयोग को किया जा सकता है, क्योंकि इससे संपूर्ण लक्ष्मी सिद्धि की प्राप्ति होती है। बस इस सिक्के के सामने फिर से अगर आप रोज एक माला उस मंत्र की करते हैं जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है, एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें, ओम कमला कमल वासिने स्वाहा, तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की परेशानी नहीं हो सकती है। यह बड़ी ज्यादा खास बातें हैं और इन बातों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, इन प्रयोग को करता है, क्योंकि इन प्रयोग में ना तो कोई खर्च लग रहा है, ना ही कोई और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाए तो आप क्यों इस प्रयोग को नहीं करेंगे। इसलिए जिस प्रकार जैसे हमने आपको सभी बातों को समझाया है, एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखकर सभी बातों को समझ लें, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं और ये तंत्र प्रयोग होते हैं। तो तंत्र प्रयोग के जितने प्रयोग होते हैं उनमें जो बताई गई बातें होती हैं वो भी बहुत अधिक मुख्य होती हैं। तो इन बातों को जानना और समझना बेहद आवश्यक होता है, तभी यह प्रयोग कार्य करते हैं। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर आप सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर इस प्रयोग को कल से ही या किसी भी दिन से जब आपको समय मिले आप शुरू कर दें और फिर खुद देखें कि कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।